नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोलिक यूनिट में क्या क्या फॉल्ट्स आता है, ज़्यादातर क्या फॉल्ट आता है और उसी फॉल्ट को आप कैसे ट्रबल शूट करेंगे, ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों जो लोग हाइड्रोलिक यूनिट में काम कर रहे हैं, चाहे 20 साल 25 साल से काम कर रहे होंगे, लेकिन उनको ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर मालूम नहीं है दोस्तों, वो लोग भी ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं फॉल्ट तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप लोग आज का वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कुछ ही मिनटों में हाइड्रोलिक यूनिट को ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों। मेरा लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोलिक यूनिट में क्या क्या इक्विपमेंट रहता है उसके बारे में समझाया था। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, ये वीडियो आपके लिए और आसान होने वाला है दोस्तों। तो इसीलिए लास्ट वीडियो को एक बार देख लें। लास्ट वीडियो को देख लेंगे तो क्या क्या इक्विपमेंट रहता है, कौन सा इक्विपमेंट का क्या काम होता है, उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। और आप लोग आज का वीडियो देखेंगे तो आप लोग कुछ ही मिनटों में हाइड्रोलिक यूनिट को ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। चाहे कुछ भी फॉल्ट हो, आप लोग उसे ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हाइड्रोलिक फील्ड में मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है और मैं ज़्यादातर जो फॉल्ट को फेस किया हूँ उसी फॉल्ट के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रोलिक यूनिट में क्या क्या फॉल्ट आता है। नंबर 1 फॉल्ट, हाइड्रोलिक मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी कुछ भी ट्रिप नहीं है लेकिन मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो नंबर 1 फॉल्ट है दोस्तों, ड्राइव स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी हाइड्रोलिक मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी कुछ भी ट्रिप नहीं हुआ है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये एक फॉल्ट आता है दोस्तों। तो इसके बारे में पहले आप जान लें कि क्या क्या ज़्यादातर फॉल्ट आता है, फिर मैं आपको एक एक करके सारे फॉल्ट के बारे में समझाऊंगा। तो नंबर 1 फॉल्ट हो गया, बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा है ड्राइव। नंबर 2 फॉल्ट है, ड्राइव स्टार्ट हो गया लेकिन कुछ समय बाद ट्रिप हो रहा है, यानी ये हाइड्रोलिक यूनिट ट्रिप हो रहा है। तो हाइड्रोलिक यूनिट क्यों ट्रिप होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो नंबर 3 है दोस्तों, सिलेंडर इज नॉट मूविंग। जैसा कि हाइड्रोलिक यूनिट में सिलेंडर रहता है, वो सिलेंडर बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है कि सिलेंडर मूव नहीं कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको समझाऊंगा और आप उसे कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे मैं भी आपको समझाऊंगा। और नंबर फॉल्ट आ रहा है, सिलेंडर तो मूव कर रहा है लेकिन जितना स्पीड में मूव करना चाहिए उतना स्पीड में मूव नहीं कर रहा है। हो सकता है ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहा होगा, नहीं तो पूरा स्लो मूव कर रहा होगा। तो ये क्यों होता है इसके बारे में समझेंगे। और नंबर 5 है दोस्तों, मोटर ट्रिप कर रहा है ओवर करंट में। पहला वाला जो ट्रिप था दोस्तों, पूरा यूनिट ट्रिप कर रहा है, और ये वाला जो ट्रिप है दोस्तों, मोटर ट्रिप कर रहा है। हाइड्रोलिक यूनिट का मोटर ओवर करंट में ट्रिप कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है और आप उसे कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलता है दोस्तों। हमें लगता है कि कोई हमारा वीडियो देख रहा है, उसे वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को प्रेस कर दे, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊँ वो सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुँच जाए दोस्तों। जैसा कि मैंने ट्रबल शूटिंग के बारे में ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। आप मेरा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, जैसा कि मोटर हो, ट्रांसफार्मर, VFD, PLC, हाइड्रोलिक, कन्वेयर बेल्ट, हॉइस्ट, क्रेन, डिफरेंट प्लेलिस्ट में उसी का रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। ट्रबल शूटिंग वीडियो मिल जाएगा, प्रैक्टिकल वीडियो भी मिल जाएगा दोस्तों। तो नंबर 1 फॉल्ट था दोस्तों, ड्राइव बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आप लोग जैसे मोटर का चेकिंग करते हैं, मोटर अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकता है, जैसे आप चेक करते हैं नॉर्मल मोटर का, सेम आपको यहाँ पे चेकिंग करना है। ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए क्या चेकिंग करना है, पावर एंड कंट्रोल सप्लाई, ये दोनों को देखना है। हो सकता है उसका आइसोलेटर ऑफ होगा, ये आपको देखना है। कहीं पे स्टॉपर प्रेस होकर रह गया होगा, ये आपको देखना है। तो पावर एंड कंट्रोल सप्लाई आपको देखना है दोस्तों, ये दोनों हेल्दी है कि नहीं। उसके बाद कॉन्टैक्टर खराब हो गया, पावर कॉन्टैक्टर। जैसा कि आप मोटर का ट्रबल शूटिंग करते हैं, मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप जैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं
सेम उसी टाइप का यहाँ पे भी आपको चेकिंग करना है। पावर कंट्रोल सप्लाई को चेकिंग करना है, कॉन्टैक्टर ख़राब है या कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है ये आपको चेकिंग करना है। हो सकता है कॉन्टैक्टर का कॉइल जल गया होगा, ये आपको देखना है। जैसे मैंने बोला कि पुश बटन काम नहीं कर रहा होगा, या तो स्टॉपर प्रेस होकर रह गया होगा, नहीं तो जो स्टार्ट वाला पुश बटन वो NONC नहीं हो रहा होगा, ये भी आपको देखना है। और अगर वहाँ पे PLC है, PLC बेस्ड हाइड्रोलिक यूनिट स्टार्ट स्टॉप होता है, तो आपको PLC रिलेटेड भी नॉलेज चाहिए दोस्तों। जैसा मैंने बोला कि PLC के बारे में भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया दोस्तों, सेपरेट प्लेलिस्ट, उसी में सारे PLC रिलेटेड वीडियो हैं। कैसे ट्रबल शूटिंग करना है, PLC लॉजिक को कैसे स्टडी करना है, PLC का आउटपुट इनपुट आपको कैसे देखना है, तो PLC के बारे में मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा वीडियो डाला है, उस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, ड्राइव स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगला फॉल्ट आता है दोस्तों, यूनिट ट्रिप हो रहा है। तो ये जो हाइड्रोलिक यूनिट है दोस्तों, हाइड्रोलिक यूनिट ट्रिप होना क्या बहुत सारा रीजन हो सकता है। जैसा एक नंबर फॉल्ट हो सकता है, ऑयल लेवल लो हो गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोलिक यूनिट में ऑयल टैंक रहता है, तो उसी ऑयल टैंक में ऑयल रहता है, तो उसी ऑयल का लेवल अगर डाउन हो जाएगा, यानी ऑयल नहीं होगा उसमें, तो ये यूनिट को ट्रिप करवा देगा। उसका इंटरलॉक ड्राइव स्टार्ट के साथ रहता है। तो ये जितना सारा आपको 6 पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सारे आपको ड्राइव स्टार्ट के साथ इसका इंटरलॉकिंग रहता है। यानी ऑयल लेवल लो होगा, ऑयल टेम्परेचर हाई होगा, मोटर ओवरलोड हो गया होगा, कूलिंग फैन भी ओवरलोड हो गया होगा। जैसा कि हाइड्रोलिक यूनिट में कूलिंग फैन भी रहता है जो ऑयल को कूल करने के लिए, तो वो फैन भी कभी कभी ओवरलोड हो जाता है, और उसका ट्रिप वाला जो इनपुट वो मोटर सर्किट में लगाया जाता है, मोटर स्टार्ट सर्किट में। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऑयल फिल्टर जाम हो गया होगा, ऑयल को फिल्टर करने के लिए फिल्टर लगाया जाता है, तो ऑयल फिल्टर जाम हो गया होगा, नहीं तो हाई प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर स्विच की वजह से ये ड्राइव ट्रिप हो रहा होगा, ये पूरा हाइड्रोलिक यूनिट ट्रिप हो रहा होगा। तो ये 6 पॉइंट को आपको देखना है। अगर ड्राइव ट्रिप हो रहा है तो आपको ये 6 पॉइंट को चेक करना है। अगला फॉल्ट है दोस्तों, सिलेंडर मूव नहीं कर रहा है। हाइड्रोलिक यूनिट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप जब सिलेंडर को मूव कर रहे हैं, सिलेंडर मूव नहीं हो रहा है, वो कमांड नहीं ले रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है दोस्तों? मान लीजिए सिलेंडर फॉरवर्ड मूवमेंट में जाना चाहिए, रेस्ट पोजीशन से फॉरवर्ड मूवमेंट में जाएगा, लेकिन वो नहीं जा रहा है। तो इसका रीजन हो सकता है दोस्तों, उसका जो लिमिट स्विच है, कट ऑफ लिमिट, उसका रीजन ये हो सकता है दोस्तों, उसका जो लिमिट स्विच रहता है, देखिए सिलेंडर में, सिलेंडर का लास्ट में एक लिमिट स्विच रहेगा और स्टार्टिंग में एक लिमिट स्विच रहेगा। तो ये जब फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा तो एंड लिमिट स्विच ऑपरेट करेगा, वहाँ पे ये सिलेंडर बंद हो जाएगा। फिर वहाँ से आपको रिवर्स दबाना है, रिवर्स कमांड देंगे तो ये बैकवर्ड में आएगा और लास्ट वाला जो एंड लिमिट स्विच है वहाँ पे आके रुकेगा। ये दोनों का लिमिट सेट किया जाता है दोस्तों, यानी सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करेगा, वहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। वहाँ से आगे जाएगा तो क्या होगा? वैसे तो सिलेंडर आगे नहीं जा पाएगा, उसकी वजह से हाई प्रेशर डेवलप होगा दोस्तों। तो इसलिए ये आपको देखना है कि लिमिट स्विच सही है कि नहीं। यदि ये लिमिट स्विच खराब हो गया होगा या ऑपरेट हो गया रह गया होगा तो सिलेंडर मूवमेंट नहीं करेगा दोस्तों। तो ये आपको देखना है। और आपको क्या देखना है दोस्तों? हो सकता है सिलेंडर का जो ट्रैक लाइन आप देख रहे हैं, जिस लाइन के थ्रू सिलेंडर मूवमेंट कर रहा है, वहाँ पे अगर जाम या चोक हो गया होगा तो जिसकी वजह से सिलेंडर मूवमेंट नहीं कर पा रहा होगा, और सिलेंडर लाइन को कोई चोक कर रहा होगा, कोई उसको ब्लॉक कर रहा होगा, इसीलिए सिलेंडर मूवमेंट नहीं कर पा रहा होगा। तो उसका लाइन को आपको देखना है, कहीं पे कुछ चोक हुआ होगा उसको आपको निकाल देना है। और एक रीजन हो सकता है दोस्तों, सिलेंडर में ऑयल फ्लो करने के लिए सोलेनॉइड वाल्व लगाया जाता है। तो ये सोलेनॉइड वाल्व आपको मालूम रहना चाहिए कि कौन सा सिलेंडर का कौन सा वाला सोलेनॉइड वाल्व है, फॉरवर्ड का कौन सा वाला सोलेनॉइड वाल्व है और रिवर्स वाला का कौन सा वाला सोलेनॉइड वाल्व है। तो हो सकता है ये वाल्व में सप्लाई नहीं आ रहा होगा, तो ये आपको इंश्योर करना है।
और हो सकता है सोलेनोइड वाल्व में सप्लाई आ रहा होगा लेकिन सोलेनोइड वाल्व काम नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से ऑयल फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो ये आपको इंश्योर करना है। उसके बाद हो सकता है पाइप से ऑयल लीकेज हो गया होगा और आपको ये देखना है कहीं से ऑयल लीकेज हो रहा होगा। जो ऑयल सिलेंडर के पास आना चाहिए, अगर वो बीच में कहीं से लीकेज हो रहा है तो उसकी वजह से भी सिलेंडर मूवमेंट नहीं होगा दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा और ट्रबल शूटिंग करना होगा। अगला फॉल्ट होता है दोस्तों, सिलेंडर मूव तो कर रहा है लेकिन स्लो मूवमेंट कर रहा है या ज़्यादा स्पीड में मूवमेंट कर रहा है। तो ये क्यों होता है दोस्तों? और ज़्यादातर प्रॉब्लम मैंने जो बोला, लास्ट वाला प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम ज़्यादा आता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों, ऑयल प्रेशर अगर डेवलप नहीं कर रहा होगा तो सिलेंडर स्लो मूवमेंट करेगा। जितना ऑयल प्रेशर आना चाहिए उतना प्रेशर अगर डेवलप नहीं होगा तो ये स्लो मूवमेंट करेगा। अगर ज़्यादा प्रेशर में ऑयल फ्लो होगा तो ये ज़्यादा स्पीड में मूवमेंट करेगा। तो इसीलिए ये आपको देखना है कि ऑयल का प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है। और एक रीजन हो सकता है दोस्तों, फिल्टर जाम हो गया होगा। यानी जो ऑयल का फिल्टर लगाया जाता है, अगर वो फिल्टर जाम हो जाएगा तो भी ये सिलेंडर स्लो मूवमेंट करेगा। और मैंने जैसे बोला, ऑयल लेवल लो हो गया होगा या कहीं से लीकेज हो रहा होगा तो उसकी वजह से भी सिलेंडर स्लो मूवमेंट करेगा। और जैसा लास्ट फॉल्ट में मैंने आपको समझाया कि सोलेनोइड वाल्व का बहुत बड़ा इशू रहता है। तो सोलेनोइड वाल्व अगर प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा होगा, ऑयल फ्लो नहीं होगा और सिलेंडर का मूवमेंट स्लो हो जाएगा। तो आपको सोलेनोइड वाल्व को देखना है, फिल्टर जामिंग है कि नहीं ये देखना है, कहीं पे लीकेज हो रहा है ऑयल ये आपको देखना है, और ऑयल प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है ये आपको देखना है दोस्तों। ये सारे पॉइंट अगर आप चेक कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट में हम जानते हैं कि मोटर ट्रिप हो रहा है, ओवर करंट में ट्रिप हो रहा है। जो पिछला वाला फॉल्ट मैंने आपको समझाया था, पूरा यूनिट ट्रिप का समझाया था कि अगर हाइड्रोलिक यूनिट ट्रिप हो रहा है तो ट्रिप होने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। उनमें से एक फॉल्ट है मोटर ट्रिप ऑन ओवर करंट। तो जैसा नॉर्मल मोटर में ज़्यादा करंट लेने से मोटर ट्रिप होता है, सेम उसी तरीके से ये हाइड्रोलिक मोटर भी ज़्यादा करंट लेगा तो रिले ट्रिप करवाएगा। तो इसमें आपको क्या चेकिंग करना है? तो सबसे पहले तो देखिए सिलेंडर मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। जैसे मैंने बोला कि सिलेंडर लाइन में अगर चोक हो गया होगा, जाम हो गया होगा तो ज़्यादा प्रेशर डेवलप करेगा। ज़्यादा प्रेशर की वजह से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा और मोटर को ट्रिप करवा देगा। और सेकेंड रीजन हो सकता है दोस्तों, लिमिट स्विच सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट लेगा दोस्तों। यानी कुछ भी फॉल्ट आ जाए तो उसका इफेक्ट मोटर के ऊपर आएगा। ऑयल फिल्टर अगर जाम होगा तो ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से ओवर करंट में ट्रिप होगा। और हो सकता है मोटर का प्रॉब्लम हो, यानी मोटर जल गया होगा, उसका कनेक्शन लूज हो गया होगा, कंडक्टर फॉल्ट है। ये सारे आपको चेकिंग करना है अगर मोटर ट्रिप हो रहा है तो। और लास्ट में ये भी आपको देखना है, हो सकता है सारे सही हो लेकिन आपका जो रिले लगा है वो रिले माल फंक्शनिंग कर रहा हो, और रिले माल फंक्शनिंग कर रहा होगा तो रिले को आपको चेकिंग करना है, उसे रिप्लेस कर देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आपका कोई प्रॉब्लम आ गया है हाइड्रोलिक यूनिट में और आप उसे ट्रबल शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।